मौजूद हैं हम बजरंगी चौक के संकल्प एकेडमिक कोचिंग संस्थान में। राजीव सर हमारे साथ मौजूद हैं, इस कोचिंग के डायरेक्टर, और वर्षों से अपना यहाँ पे योगदान दे रहे हैं और बच्चों का उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टुटपुंजे शिक्षक आ गए हैं जो हमारे विद्यापति के पावन धरती को शर्मसार करने जा रहे हैं। सर, जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ दिन पहले एक विपुल भैरव नाम का शिक्षक है, नहीं कह सकते हैं उसे, मौगा या हिजड़ा कह सकते हैं। वो कुछ दिन पहले नॉलेज पॉइंट में गया था, मैंने उसे पकड़ा था ओपन लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के बात कर रहा था। मैं उस समय उसको कुछ नहीं बोला। बाद में जब पता लगा चंदन सर को, डायरेक्टर चंदन सर को, तो खुद उसे निकाल दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चंदन सर को। और सर, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इससे आपकी कोई बदनामी नहीं हो रही है। मैं आपका कोचिंग का नाम ले रहा हूँ तो आपका तारीफ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, गलत लोगों को भगाया। उसके बाद राजीव सर को मालूम नहीं था, 2 दिन राजीव सर भी क्लास दिए। उसके बाद जैसे इनको मालूम हुआ और कुछ ऐसा एक्टिविटी देखे होंगे, सर भी उसे हटा दिए। अब क्या कर रहा है वो लोग, इन लोगों को टारगेट करके बगल में कोचिंग स्टार्ट कर दिया। अब बताइए मित्रों, कई बार उसको देखा गया कि 4-4, 5-5 दिन लड़कियों के साथ दल सिंह सराय में, कई उसके पिक भी मेरे पास आए हैं और एक नहीं हजारों लोग उसके विरोध में बोलेंगे, कोई उसके सपोर्ट में नहीं बोलेगा। क्या कहते हैं सर, एक व्यक्ति जो कि दूसरे क्षेत्र का होते हुए हमारे क्षेत्र को आ गया है गंदा करने के लिए। देखिए ऋतुराज जी, सब कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गंदी हरकत करते हैं कहीं, और इस तरह से वो फिर उसको बदला की भावना से कहीं पर खोलने का प्रयास करते हैं या खोल लेते हैं, तो उससे बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बच्चे उनके संसर्ग में जाएंगे उनका संस्कार खराब होगा, स्वाभाविक है। सर, एक शिक्षक जो है ना, सर्वगुण संपन्न होते हैं। सर्वगुण संपन्न कहने का मतलब सभी अच्छी गुणों से संपन्न, उन्हें सभी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, सारी सुविधा है। एक पिता, जब आपके पास बच्चे रहते हैं तो आप उसके पिता, भाई, बहन, गुरु, हर चीज आपके लिए, जब तक आपके संस्थान में है। और आप ही, आपके शिक्षक के वजह से ही बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, आप ही उसके निर्माणदाता है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को भगवान ने अपने से भी ऊपर स्थान दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ गुरु चूतिए लोग आ गए हैं जो शिक्षक को पढ़ाते, और वो जो विपुल नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को शिक्षक कहता है और शिक्षा विहार नाम से कोचिंग खोला है, वो लड़की को फ्री में पढ़ाने की बात करता है। उसके बाद वो भगवान को नहीं मानता है, वो धर्म को नहीं मानता है, वो हिंदू नहीं है, वो नपुंसक है। उसके बाद वो कहता है कि उसके बाद वो कहता है कि बीजेपी के 37 विधायक टूट के चल गए जेडीयू में, नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री होना चाहिए। देश विरोधी, देशद्रोही बात करता है, फूट डालने का देश में बात करता है, और हमारे विद्यापति की पावन धरती को गंदा करना है। बताइए, इतनी सारी कमियों के बाद क्या एक शिक्षक लड़की के साथ गलत काम करेगा? ऐसा ही है, इसको शिक्षक होने का कौन आदेश दिया? उसमें क्या है कि कोई भी शिक्षक है जी, अगर उनकी प्रवृत्ति गलत है और गलत तरीके से वो इंस्टीट्यूशन को चला करके उसको गलत तरीके से मतलब लेने का प्रयास करते हैं, तो अच्छे बच्चे तो पहला नंबर जाएंगे नहीं। हाँ। जो भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रलोभन के वजह से चले जाएंगे, जी। या जिनको वो प्रलोभन दे देते हैं इस तरह से हम की फ्री पढ़ा देंगे, जी। तो सबसे बड़ी बात है, अभी फ्री में कुछ नहीं मिलता है, आप जानते ही होंगे। तो अभी के दौर में सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को भी सतर्क रहना चाहिए कि जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पे हमारा भविष्य कैसा रहेगा, जहाँ हम पढ़ेंगे वहां से हमको क्या उपलब्धि मिलेगी, हमारा भविष्य का निर्माण कैसे हो पाएगा। रह गई विद्यापति की पावन धरती है, तो यहाँ तो उचक्के लोगों के लिए कोई जगह नहीं। सही बात। कोई भी है अगर उचक्कापनी करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनका मोटिव गलत है इंस्टीट्यूशन खोलने का या चलाने का, तो यहाँ पे नहीं चल सकता है। बहुत जल्द ही हम लोग इस पर काम भी करेंगे, और बहुत जल्द हम लोग एक टीम का भी निर्माण विद्यापति में शिक्षक संघ का भी करेंगे, और बिल्कुल एकदम शक्ति के साथ ऐसे लोगों के साथ आया जाएगा जो कि डिजर्व नहीं करते हैं टीचिंग करने के। अच्छा सर, बताइए कि वो जो है मतलब इस तरह का गलत हरकत हमारे देशद्रोह की बात करता है, और वो क्या एक 20 साल का लड़का ग्रेजुएशन और MIT कंपटीशन इस तरह के पढ़ाना पॉसिबल है? अब यही तो बात है ना कि बच्चे को पता नहीं है ना। अब बच्चे को पता नहीं है, गार्जियन भी गुमराह होते हैं कभी कभी, और जब गार्जियन और बच्चे दोनों गुमराह हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे वैसे कोचिंग और संस्थान में चले जाते हैं, और इसका खामियाजा उनको भविष्य में अभी उसको खुद पढ़ने और सीखने की जरूरत है, तो वो कोचिंग खोल दिया। पहली बार खोलना भी था तो कितना अच्छा था कि अपना क्षेत्र में वो 8वां 9वां तक पढ़ा रहा था।
अब उसको भूत सवार हो गया है। ऋतुराज जी, क्षेत्र कोई विषय नहीं है, कोई कहीं भी जाके कहीं भी चला ये सकता बात है, भी है, बोल हाँ। सकता है, लेकिन व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। वो राजीव सर अगर उस व्यक्ति को 2 दिन में मात्र निकाल सकते हैं, नॉलेज पॉइंट भी एक अच्छा सा कोचिंग संस्थान है, बेशक उन्हें कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई, थोड़ी बहुत कमियां घटियां होती रहती है, उस कोचिंग को बदनाम करने की कोशिश की गई, नहीं बदनाम हो पाया। आप जैसी और नॉलेज पॉइंट जैसे कोचिंग संस्थानों से निकाल दिया, और कई एक बच्चों ने, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं कि उसके बारे में, उसके विरोध में बोलेगा कि वो लड़की को लेके, हम उसको उसका फोटो भी कहे तो आपको दिखा दूं कि लड़की के साथ। सबसे पहले तो ये बहुत गलत बात है, एक टीचर को एक मर्यादित क्षेत्र में और मर्यादे के साथ ही जीना चाहिए। गार्जियन और बच्चे विश्वास करके शिक्षक के पास आते हैं, ठीक है, और विचारधारा अगर गलत है, गलत सोच के साथ आप कर रहे हैं तो बाकी जो बच्चे हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, और ऐसा यहाँ नहीं होगा। हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि ऐसे कोई भी लोग हमारे क्षेत्र को गंदा ना। अच्छा सर, अगर नहीं ऐसा होता तो 2 दिन में क्यों आप भगाते हैं? क्यों हर जगह लाजूता देके उसको क्यों भगा दिया जाता है 2-4 दिन? देखिए, तो अब हमारे यहाँ जो शूट नहीं किया वो अलग बात है, हमने मना कर दिया। दूसरे जगह से क्या हुआ इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। यही बात हुआ, मेरे पास जो भी जानकारी है मैंने आपको दे दिया। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो हमारे विद्यापति को बर्बाद करने आ गए? नहीं, इतना आसान विद्यापति नगर नहीं है, यहाँ 4-5 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं जी। सभी इंस्टीट्यूशन में बच्चे हैं, सभी लोग मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। जो लोग मेहनत करके पढ़ाएंगे, जो लोग बच्चों का ख्याल रखेंगे, बच्चों के भविष्य का ख्याल रखेंगे, उनके इंस्टीट्यूशन में किसी प्रकार। लास्ट में एक मैसेज बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए क्या कहिएगा ऐसे कोचिंग में जो भेज देते? देखिए, किसी भी कोचिंग में बच्चों के लिए तो हम यही कहेंगे, किसी भी कोचिंग में आप जाइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए, पढ़ाई लिखाई देखिए, सबसे ज़्यादा अनुशासन संस्कार देखिए कि शिक्षक के साथ साथ वहाँ जो सभी शिक्षक हैं उनके साथ साथ पूरे इंस्टीट्यूशन का क्या रेपुटेशन है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सही में पढ़ा भी रहे हैं या ठग रहे हैं, और आप तभी वैसे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन। और उनके माता पिता के लिए, गार्जियंस के लिए तो बड़ी मेरे पास सलाह है ना, तो गार्जियंस को सबसे पहले तो खुद आकर के इंस्टीट्यूशन में विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, व्यवस्था देखना चाहिए, शिक्षकों से मिलना चाहिए। बात करने से भी तो पता चलता है, मिलने से भी पता चलता है, दूसरे बच्चों से भी पता लगाने से पता चलता है कि कैसी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है यहाँ पर, कैसे किस तरह से लोग पढ़ा लिखा। आकाश कैंपस क्लासेस में हमारे साथ राहुल सर मौजूद हैं, इस कोचिंग के डायरेक्टर, और बहुत ही अच्छे और चर्चित शिक्षक हैं, जो कि एक शिक्षक का काम होता है बच्चों के भविष्य का निर्माण करना, यही ये काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो दूसरे क्षेत्र से आकर इस क्षेत्र को गंदा करने जा रहे हैं। अब सर से बात करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आरजे न्यूज ऋतुराज परिवार में। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मैं आकाश कैंपस का डायरेक्टर हूँ जी। अच्छा, जैसा कि एक विपुल भैरव नाम का व्यक्ति है, पहले वो नॉलेज पॉइंट में पढ़ाता था, वहाँ के लड़की को साथ मैंने उसको कई बार देखा है, हाथ पे हाथ डाले हुए, कई बार वो पकड़ा गया है दलसिंहसराय में 3-3, 4-4 लड़कियों के साथ। उसके बावजूद वो हिंदू को नहीं मानता है, वो कहता है हमारा कोई जाति नहीं है, वो भगवान को नहीं मानता है, देश विरोधी वो पोस्ट करता है फेसबुक पे। कहिएगा क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों पे? और अब जो है सो आप लोगों को टारगेट करने के लिए कोचिंग खोल लिया है। लेकिन जो भी देश विरोधी नारा लगाए या ब्राह्मणवाद या जातिवाद पर लगाम लगाए, ये अच्छी बात नहीं है। और ये बताइए, कोई शिक्षक कोई लड़की को छेड़ता है, उसके हाथ पे हाथ डाल के उसके साथ चिपका रहता है, उसे शिक्षक को कि कौन अधिकार दिया शिक्षक होने का? नहीं, ये तो शिक्षक है ही नहीं। शिक्षक का गुरु शिष्य का संबंध ही कुछ और होता है, सब स्वच्छ साफ सुथरा संबंध होता है। कोई गुरु शिष्य के साथ संबंध बनाए, गलत चीज है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए, वो गुरु के लायक ही नहीं रहा। अब सीधा बात जान लीजिए ना, नॉलेज पॉइंट से उसको निकाल दिया गया, राजीव सर उसको निकाल दिए, तो क्या वो सही था? तो क्यों निकाल दिए? लेकिन जो भी अगर उनके साथ ये गलत ये कर रहे हैं तो ये गलत है। अब हमारे विद्यापति की पावन धरती को गंदा करने के लिए शिक्षा अभियान नाम से कोचिंग खोल दिया, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो गलत है, तो हम इनका पूरा विरोध करेंगे और हम लोग पूरे जितने यहाँ पे विद्यार्थी के क्षेत्र के जितने भी कोचिंग वाले सब है, एक कमेटी बना रहे हैं शिक्षण के लिए, और कोचिंग जिस पे इस पर लगाम लगे और आगे कार्रवाई उन पे होगा। लड़कियों को वो फ्री में पढ़ाता है, कहता है लड़की से हमको पैसा नहीं चाहिए, लड़की के पैसों के बदले वो कुछ और करता है। नहीं, तो ये गलत है, लड़का हो या लड़की, जब आप फ्री में पढ़ाए दोनों को फ्री में पढ़ाइए। ये जो भी तो लड़की है, लड़का विकास नहीं करता, लड़की विकास करता है, गलत चीज़ है ना। आप जब लड़की को फ्री में पढ़ा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, आपके लिए दोनों हाँ है तो स्कॉलरशिप दीजिए। हमारे यहाँ क्या है कि स्कॉलरशिप है, हम यहाँ लड़का भी फ्री पढ़ता है, लड़की भी फ्री पढ़ता है, दोनों पढ़ता है। मेरे यहाँ स्कॉलरशिप चलता है, अब स्कॉलरशिप दीजिए, उसमें बच्चा अपना नॉलेज पर जाएगा। और आप लड़की को जब फ्री पढ़ा रहे हैं तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें इससे ही मानसिकता में गलत मानसिकता जा रहा है। सीधा बात जानिए ना, उसका उम्र होगा 18, 19 या 20 साल, और नीट और वो कंपटीशन के बच्चों को पढ़ा रहा है। शायद उसका खुद का ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और कैसे वो कंपटीशन और नीट और 12th के साइंस आर्ट्स के बच्चों को पढ़ा सकता है? यही कहेंगे, गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, स्वच्छ संबंध होता है,
गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए कि नहीं? हाँ, इसका तो पूरा विरोध होना चाहिए, इसका पूरा समर्थन करके। क्या चाहते हैं आप लोगों ने? एक सुदृढ़ और पवित्र विद्यापति धाम को आगे बढ़ाया है, एक व्यक्ति आके और पूरे विद्यापति को मतलब गंदा कर दे, और आप लोग चाहते हैं कि इतने आसानी से वो गंदा करके? नहीं, ऐसा तो होने नहीं देंगे। हम लोग एक कहना, हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, हम लोग सभी शिक्षक संघ का एक कमेटी बन रहा है, कोचिंग जितने प्राइवेट कोचिंग है जो भी है उनका एक संघ बनाएंगे, और जो भी गलत जिनके बारे में जाना जाएगा उनको कार्रवाई की जाएगी। और वो इतना ही नहीं, ब्राह्मण के ऊपर जो टिप्पणी करता है उसको पता है कि ब्राह्मण ही श्राद्ध और ब्राह्मण ही विवाह करवाता है। हाँ, ये तो है, ब्राह्मण ही श्राद्ध ब्राह्मण ही विवाह कराता है। कभी भी किसी भी जाति, ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो भी जाति, किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सभी का अपना अपना धर्म होता है, सभी अपने धर्म पर विश्वास करता है, हम लोग भी अपना धर्म मानते हैं। और सर वो मोदी जी को कहेगा कि 37 विधायक उसका निकल के जेडीयू में चला गया, और जेडीयू के नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का बात बोलता है। देखिए, हम तो बात ये करते हैं कि शिक्षक है, शिक्षक को राजनीति का अधिकार किसने दिया? शिक्षक को राजनीति में तो आना ही नहीं चाहिए। शिक्षक के लिए दोनों सभी बराबर हैं, ना ही ये मोदी जी जैसे अच्छे हैं वैसे नीतीश कुमार भी अच्छे हैं, वैसे आरजेडी के भी पार्टी के भी लोग अच्छे हैं, सभी उनके लिए बराबर होना चाहिए। इन्हें कि राजनीति टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए शिक्षक लोग को। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चे को भविष्य उज्जवल करे और अच्छे से पढ़ाए, और ना राजनीतिक में और ना गलत चीज में आना चाहिए। और सर एक बात और, नॉलेज पॉइंट वाले सर को जब पता लगा कि ये व्यक्ति गलत व्यक्तित्व का है तो उसको निकाल दिए, तो इस नजर से अच्छा किए या गलत किए? देखिए, अगर नॉलेज पॉइंट वाले सर जो चंदन सर है, अगर उनको लगा कि हाँ ये गलत किए तो अच्छा किए कि वो निकाल दिए। सो मित्रों, आज हमारे साथ एसीसी के अंकित सर मौजूद हैं। सच्चाई यह है कि विद्यापति का प्रथम कोचिंग इनका रहा है, और ये भी सच्चाई है कि आज तक कभी ये कोई प्रचार नहीं किया। सही बात है ना सर? प्रचार में विश्वास नहीं रखते हैं, बस रिजल्ट काम में विश्वास रखते हैं कि बच्चों का जो है रिजल्ट ही मेरा पहचान है, वही मेरा प्रचार। और इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज तक कोई आपका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। जी बिल्कुल, इस क्षेत्र में जहाँ नामो निशान नहीं था कोचिंग का, इंटरमीडिएट का, जी मेरा लक्ष्य भी यही था। बाकी आज तो बहुत सारे कोचिंग खुले हैं, खुलेंगे भी, तो वो भी मेरा ही एम होगा, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र को शिक्षा विकास में ले जाना चाहता हूँ सर। और कहीं ना कहीं रोजगार भी क्रिएट होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसी बीच में आप सभी लोग कोचिंग चला रहे थे इतने दिनों से, बहुत सारे अब कोचिंग संस्थान हो गए हैं, लेकिन इस बीच में एक विपुल भैरव नाम का व्यक्ति आता है जी, और वो क्या करता है कि नॉलेज पॉइंट जाता है, कुछ दिन 1 साल 6 महीना पढ़ाता है। जब चंदन सर को मालूम पड़ता है कि ये गलत व्यक्ति है तो उसको निकाल देते हैं। एक अच्छा व्यक्तित्व का परिचय दिया है यहाँ चंदन सर ने। कोई भी आदमी जब तक मान लीजिए गलती पकड़ाता नहीं, गलती नहीं, अगर गलत पकड़ा गया, वो गलत साबित हो गया तो उसे हटा देना। तो वहाँ पे मैंने उसे कई बार मैंने देखा अपनी आंखों से हाथ पे हाथ डाले हुए। कई लड़कों ने बताया कि 3-4 बार ऑफन उसे दलसिंहसराय में लड़कियों के साथ देखा गया है। वो धर्म विरोधी बोलता है, जाति पे सर टिप्पणी करता है। जी बिल्कुल नहीं, टीचर को तो ये सबसे परे होना चाहिए। इस सबसे हट करके टीचर को अपना शिक्षा क्षेत्र में बच्चों का भविष्य के लिए ही ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक ये सब बातें रहें तो ये सब जो है सो शिक्षक को शोभा नहीं देता है कि वो किसी भी इस तरह से इंटरफेयर करे पॉलिटिक्स में या किसी विशेष व्यक्ति में या जाति धर्म में। ये एक अच्छे टीचर का गुण नहीं अब होता सर है। शिक्षा बिहार नाम का एक कोचिंग खोला है, और इतना ही नहीं, वो कह रहा है कि हम लड़की से पैसा नहीं लेंगे, लड़की से फ्री, लड़की को फ्री पढ़ाएंगे। अब देखिए उसका मानसा क्या है वही जानता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं होता है, न होना चाहिए, क्योंकि लोग गुरु दक्षिणा में क्या से क्या नहीं देते थे, है ना। और बिना फ्री पढ़ाना, पता नहीं उसका क्या मकसद है। अच्छा सर, हमारे विद्यापति बहुत पावन है, दुनिया का एकमात्र भक्त और भगवान का पावन स्थल, धार्मिक स्थल है, और इसको वो गंदा करने मोहद्दीनगर से आया है। क्या कहेंगे, ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है उसमें सुधार करे, है ना, पढ़ाई से मतलब रखे, पढ़ाई लिखाई करे, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, और ये राजनीति पॉलिटिक्स ये सबसे दूर रहे तो अच्छा है। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए कि नहीं सर विद्यापति क्षेत्र में? बिल्कुल, अगर ऐसा गंदगी वाला बातें कहीं भी कोई भी करे, हम वो कोई भी, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत बधाई हो कि आप हमारे विद्यापति धाम को आगे ले जाने वाले पहले अंकित सर हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। मित्रों, हमारे साथ संजय गुरुजी मौजूद हैं, और संजय गुरुजी से जानेंगे क्या है सच्चाई। गुरुजी विपुल कुमार को जानते हैं?
बिल्कुल जानते हैं। और वो जहाँ जाता है लड़की को छेड़ता है, वो हाँ। हिंदू धर्म को नहीं मानता है, हाँ, वो हाँ। जातिवाद करता है, कहता है कि हमारे लिए भगवान मर गए हैं। ब्राह्मण को गाली देता है, उसको पता नहीं है कि ब्राह्मण ही श्राद्ध और विवाह दोनों करवाता है। और अब जो है सो अपने विद्यापति में मोहद्दीनगर से आके कोचिंग खोल के अपने विद्यापति को बर्बाद कर रहा है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? शिक्षक के नाम पर कलंक है, शिक्षक की गुणवत्ता के ऊपर वह धूल जो है सो झोंक रहा है। विद्यार्थियों का भविष्य को जो है सो वह अंधकार में डाल रहा है। एक शिक्षक की जो मान मर्यादा है उसको जो है सो वह उसके नाम पर वह कलंकित कर रहा है। हम लोगों का भी मान हानि। जी बताइए गुरुजी, विद्यापति भक्त और भगवान का एक पावन संगम स्थल भूमि है जहां आप लोग विद्यार्थियों का चरित्र का निर्माण करते हैं। और वो आज का युवक लड़का और जो है ग्रेजुएशन और IIT और JEE नीट को पढ़ाता है, जहां की बहुत सारे जो सच्चाई है। गुरुजी भी JEE नीट को नहीं पढ़ाने में उस तरीके से सक्षम नहीं है, क्योंकि आप कभी पढ़ाए नहीं, लेकिन पढ़ा सकते हैं। फिर भी आप रिस्क नहीं लेते हैं कि चलो भाई हम 100% नहीं दे सकते हैं तो नहीं, हम इंटर तक ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाएंगे। कम से कम शिक्षक का जो मान मर्यादा होता है, जो गरिमा होता है, वो तो बचा के जो है सो अपने जो है स्टेटस को बचा करके रखना चाहिए। और वो जो है दलसिंह सराय में लेकर लड़की के साथ 4-4 दिन रहता है। हाँ, शिक्षा संस्कार जो है विद्यार्थियों को संस्कार देने के बदले जो है उसके साथ से छेड़खानी करना वह विद्यार्थी के भविष्य को और कहता है कि लड़की को फ्री में पढ़ाएंगे, लड़की से फीस नहीं लेंगे। नहीं तो बहुत गंदा बात है। शिक्षक ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम जोरदार एकदम विरोध होना चाहिए और समाज में उसका कहीं कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना वक्त दिया। मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं विद्यापति धाम के बजरंगी चौक पे। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार संजीव सर, और अभी पत्रकार नहीं है, एक शिक्षक होने के नाते बात कर रहे हैं। एक ऐसे शिक्षक हैं कि इन्होंने कुछ अलग किया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अकेले ग्रेजुएशन और कंपटीशन तक पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, और ये कंपटीशन से स्टार्ट किए थे। और विद्यापति धाम में कहीं भी प्रोजेक्ट की सुविधा नहीं है जो कि टीवी पे पढ़ाया जाता है, आम भाषा में बोले तो। इन्होंने 5 लाख खर्च करके वो सुविधा दिया। कुछ टूट पूंजी शिक्षक जो है अभी आ गए हैं और हमारे क्षेत्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसा ये हुआ है कि एक विपुल भैरव नाम का व्यक्ति है और जिसने हमारी क्षेत्र को बदनाम करना चाहता है। वो 4 लड़कियों के साथ उसका सेटिंग है और नॉलेज पॉइंट से भगाया जा चुका है। उसके बावजूद आपको राजीव सर भी भगा चुके हैं। अब शिक्षा बिहार नाम से एक नया इंस्टीट्यूट खोला है। आपका पता होना चाहिए, जैसे कि हमने पता लगाया है बीते कुछ वर्षों पहले, आपका कोचिंग का नाम था शिक्षा बिहार, जो कि आपका अभी ये चलता है दलसिंह सराय में, आपके सहयोगी चलाते हैं। जैसा कि आपने बताया शिक्षा बिहार के बारे में, तो ये शिक्षा बिहार जो संस्था है, हम लोग जो है जो दलसिंह सराय वाला ब्रांच के बारे में आप बता रहे हैं, वही ब्रांच हम लोग का जो है सो 2017 में जो है हम लोग 11 जून को स्थापना किए थे इसका, शिक्षा बिहार संस्था का, जो कंपटीशन के लिए छात्राओं के लिए था। तो वो बेहद ही चला था, अच्छा चला, यहाँ पर में ठीक चला। मगर एक्चुअल में है क्या, जो यहाँ पर के बच्चे को हम देख रहे थे, जो रूरल क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, तैयारी तो करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। ग्रुप चलता है अपने विद्यार्थी में, लाइट ग्रुप में चलता है, तो वहाँ भी बहुत अच्छी तैयारियाँ कराई जाती है, जो आपस में डिस्कस लोग करते हैं। तो वहाँ भी तो ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप तो रहा है इस क्षेत्र को, पहली बात। और दूसरा, ये हम अच्छा करें, वो ग्रुप हम ये नहीं करें ग्रुप अच्छा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, जो छात्र लाइट ग्रुप में अभी तकरीबन मैंने 100+ छात्र है। तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में 100+ ही छात्र है जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, हजारों की संख्या में है। तो हजारों की संख्या में है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यहाँ के जो छात्र हैं, इनका ये होता है, जो कोई भी फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, फॉर्म भरने के बाद वो सोचते हैं 2-4 महीना आगे पीछे तैयारी करते हैं। जैसे एग्जाम उन्होंने दे दिया, फिर वो घर पे सो गए, फिर अपने काम में लगे, कोई दुकान खोले हुए, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह का छात्र यहाँ पर में है। तो इसको लेकर हमने जब चलाया था 2017 में, जैसे कि आपने कहा, तो वो ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद हमने देखा जो कहीं न कहीं से जब एग्जाम आता था तो काफ़ी स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती थी, और एग्जाम के बाद स्टूडेंट की संख्या बिल्कुल कम जाती थी। तो हमने देखा इस तरह का संस्था नहीं चल रहा, तो जो हमारे साथी थे, जो हमारे पार्टनर थे, सुशांत चंद्र मिश्र थे दलसिंह सराय, और अभी भी 32 नंबर गुमटी पर वो संस्था चल रहा है, शिक्षा बिहार के नाम से ही है, ऑन रजिस्टर्ड संस्था वो है और चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहना ये है, जो आप क्या पूछ रहे थे, ये आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है। टूटपूंजिया शिक्षक जो अपने आप को शिक्षक कहता है, लड़कियों में फ्री में पढ़ाने की बात करता है लड़कियों को, और उस नाम पे वो जो है तो लड़कियों के साथ गलत काम करता है, लड़कियों के साथ ओपन कैमरा गलत काम करता है।
और पढ़ाने की जो बात रह गई, पढ़ाने की बात, पढ़ाने के लिए हम मेरा संस्था अभी भी चल रहा है, जैसा कि आपके पीछे मेरा बैनर भी लगा हुआ है, साइंस विजन कोचिंग संस्थान, तो जहाँ पर मैं क्लास 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है। और साथ में हम ये कहना चाहेंगे आपको, जो संस्था के बारे में आप बता रहे हैं, इसी नाम से एक संस्था, जो शिक्षा अभियान संस्था के नाम से कोई संस्था चला रहे हैं, तो आपका ये कहना हुआ जो कहीं न कहीं विगत पिछले वर्ष, कुछ वर्ष पहले मेरा जो इस संस्था के नाम से जो नाम जुड़ा हुआ था, इसको लेकर आप कहीं न कहीं कह रहे हैं, तो उसको लेकर हम ये कहेंगे, अभी तो मेरे संस्था का नाम साइंस विजन संस्था है, तो अभी तो हालांकि जो उस संस्था का कॉपीराइट अगर कोई कर रहा है, तो हालांकि वो संस्था वाले जाने जो क्या उनको करना है। और दूसरी बात ये है, अगर कोई भी व्यक्ति हो, आप जैसा कि बता रहे हैं, आप जो बयान दे रहे हैं, आपने जो बताया, और अन्य लोगों में ने जो भी आपने दिखाया, जो कोई शिक्षक आपके चैनल पे बयान दे रहा है, तो वो सब चीज़ों को लेकर कुल मिलाकर हम ये कहेंगे, वही नहीं कोई भी शिक्षक हो, अगर इस तरह का मंतव्य और इस तरह की मंशा को लेकर अगर संस्था को चला रहे हैं, या किसी भी संस्था को, शिक्षण संस्थान हो या अन्य वाइज कोई भी संस्थान हो, तो वो संस्था को चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक समाज को दूषित करने का काम किया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों से बच्चे को भी आग्रह करेंगे, और जितने भी अभिभावक गण हैं उनको भी आग्रह करेंगे तो उस तरह के कोचिंग संस्थान में आप बच्चे को नहीं दें। सर, विद्यापति धाम एक पावन धरती है, दुनिया का एकमात्र इकलौता भक्त भगवान का पावन संगम भूमि, उसको ये दूषित कर रहा है, ऐसे शिक्षकों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो पहले ही आपको बताए, जो अगर जैसा कि आपने बताया जो इस तरह का बात है, अगर उस तरह का कोई बात है, उस तरह के कोई शिक्षक है, तो हम समझते हैं उनका नाम भी लेना आपके चैनल या किसी के चैनल पे उचित नहीं है। बार बार जिस तरह का आप बता रहे हैं, चूंकि आपके जो बयान के अनुसार हम बता रहे हैं, आपने जैसा कहा, आपने जैसे बताया, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी शिक्षक है, तो निश्चित रूप से इस तरह के शिक्षक को किसी भी तरह का कोई भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण पे भी वो कमेंट करता है, इसको पता नहीं कि हम ब्राह्मण लोग ही इसका विवाह भी कराते हैं और श्राद्ध भी कराते हैं, नहीं तो निठल्ले रह जाएगा। देखिए, शिक्षक की जो एक भूमिका होती है ना, वो बिल्कुल ये पानी की तरह होती है, जल की तरह होती है। तो शिक्षक को कभी भी ना किसी राजनीतिक में पढ़ना चाहिए, ना ही कोई जातिवाद में पढ़ना चाहिए। अगर कोई इस तरह का जातिवाद कर रहा है, तो आपको जातिवाद या राजनीति करना है तो किसी पार्टी को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, आप जेडीयू को ज्वाइन कर, आप आरजेडी को ज्वाइन कर लीजिए। वो कहता है कि जेडीयू का 38 को विधायक बीजेपी में मिल गया, क्या मिल गया, हम आपसे जानना चाहते हैं। हम लोग भी प्रेस में है और हम लोग को तो जानकारी ऐसी नहीं है कि जेडीयू के 38 विधायक बीजेपी में। देखिए, हम तो सीधा नहीं कर रहे हैं, जो वो तो उनको तो प्रवक्ता बन जाना चाहिए। अगर ऐसा उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है अगर राजनीति का, तो वो वैसे व्यक्ति क्लास क्यों खोलेगा, क्यों बच्चे को पढ़ाएगा? प्रवक्ता बनिएगा। हाँ, आप जो है प्रवक्ता बन जाइए किसी का। आप बड़े बड़े जो है बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, अभी राहुल गांधी के साथ आप निकलिए, यात्रा में निकलिए, उनका प्रवक्ता बनिए, आप बोलिए। और ब्राह्मण पे भी कमेंट करता है, ब्राह्मण होके चुप कैसे? वही चीज कह रहे हैं, मगर जातिवाद जो है ना, एक शिक्षक को शोभा नहीं। अगर कोई शिक्षक बोल रहे हैं ऐसा, तो हम ये कहते हैं जो जातिवाद बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये संसार वाली बात है। अगर कोई शिक्षक के द्वारा किसी तरह का जातिवाद बोला जाता है, तो हम समझते हैं उससे घटिया इंसान कोई नहीं है। हम समझते हैं अगर किसी के द्वारा बोला जाता है। अच्छा, लड़की को भी फ्री में पढ़ाता है? देखिए, लड़की को फ्री में पढ़ाने वाली बात हम ये कहेंगे, देखिए पूर्ण रूपेण तो कोई लड़की को फ्री में पढ़ाता है तो संस्था नहीं चलेगा। देखिए, शर्तें लागू एक होता है, ठीक है ना। कहीं पर में ऐड आप देखे होंगे, हमारे कोचिंग संस्थान का भी एक ऐड आता है, जिसमें जो गरीब, पिछड़ों, वंचित और जो छात्राओं के लिए और सब छात्रों के लिए और लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो उसमें एक स्टार लगा हुआ रहता है। स्टार का मतलब ये होता है शर्तें लागू, यानी कि सभी छात्रों को और छात्राओं को पढ़ाना मुश्किल है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप इतना बड़ा संस्था कैसे चला सकते? आप देखते हैं हमारे क्लास में स्मार्ट क्लास है, डिजिटल क्लास है, एक एक बोर्ड जो है 2-2 लाख रुपए का। इतना बड़ा कॉस्ट लगा के हम कैसे संभव, घर बेच के या जमीन बेच के तो हमने बच्चे को पढ़ाएंगे? उतना दानी तो कोई नहीं है इसमें जो कोई कहता हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। मगर वो होता कुछ बच्चों को ऐसा जो होता है, जो चीज को मदद चाहिए, जो पिछड़ा है बच्चा, जो पढ़ने में मेधावी छात्र छात्रा है, वैसे छात्र छात्राओं के लिए सभी संस्था करते हैं, हम भी करते हैं। सूत्रों के हवाले पता चला कि दलसिंह सराय में 4 लड़कियों के बीच में बैठ के सबको चुम्मा ले रहा। देखिए, अब ये बात जैसा कि आप बता रहे हैं, तो हम ये गलत है। हम कोई भी किसी के बारे में, हम देखिए आप जैसे सूत्रों के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे ये सूत्रों के बारे में पता नहीं, आप जैसा कह रहे हैं, आपके कथनानुसार हम ये कह रहे हैं। अगर कोई भी शिक्षक इस तरह का दुष्कर्म में हम कहिए एक तरह से, इस तरह का जो शिक्षक के द्वारा अगर किया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। अगर कोई भी कर रहा है, तो प्लीज हम कहेंगे, यही कहेंगे आपके दर्शकों के इस चैनल के माध्यम से हम कहेंगे, निश्चित रूप से इस तरह के लोगों का, या कहीं भी वो लोग, इस तरह के लोगों का विद्यार्थी की पावन धरती पर ही नहीं,
बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी स्थान नहीं मिला। वाह सर, बहुत सही बात कहा आपने। और सर अब जो है ना हमको कमेंट करवा रहा है गाली उल्टा सीधा कि तुमको मरवा देंगे, फेंकवा देंगे, सब कोचिंग वाले को फोन करके गरिया रहा है कि तुम हमारे विरोध में बोलता है, तुम लोग को चैन से जीने नहीं देंगे। देखिए ये चीज है, जैसे कि आपने बताया, ये आपने कहीं ना कहीं से आपके पास कोई प्रूफ होगा तभी तो आप बोल रहे हैं उसके इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं बोले थे। हाँ, चूंकि हम लोग तो आप जैसा कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, नहीं तो हम नहीं जानते हैं जो कौन है नहीं है। आपने बताया इस तरह की बातें हैं, तो अब तो ये कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं जब किसी को पार्टिकुलर टारगेट लिया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ पर मैं इस तरह का कोई भी शिक्षक हो जिसकी मंशा इस तरह का है, तो वैसे शिक्षक को निश्चित रूप से शिक्षा जगत में नहीं रहना चाहिए, ये हम कह रहे हैं जी। चलिए सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। जाते जाते क्या संदेश देंगे? क्या संदेश देना, यही संदेश देना चाहेंगे जो सभी छात्र छात्राओं को और अभिभावकों को भी संदेश देना चाहेंगे। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में, हम ये नहीं कहते हैं आप दृष्टिदा साइंस विजन कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों को पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं, तो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही जरूरी है। और वहाँ के संस्थापक से आप आग्रह कीजिए, या हम हो या कोई भी हो, तो पेरेंट्स मीटिंग का भी एक आयोजन कीजिए। अपने बच्चों के पीछे आप टाइम दीजिए। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अभी बच्चा कहता है पेरेंट्स को, जैसे पापा मुझे यहाँ पढ़ना है, फलाने कोचिंग पढ़ना, ठीक है जाओ। माने पेरेंट्स को ये होता है जो पैसा देने से मतलब होता है। माने उसके बाद एक कहावत है, जो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत कपूत को तो क्यों धन संचय। जिस धन की संचय के पीछे में हम अभिभावक गण भाग रहे हैं और बच्चे को भविष्य अंधकार में झोंक रहे हैं, अगर बच्चा कहीं भी जा रहा है तो खुले बच्चे को छोड़ रहे हैं, आपको जहां जाना है पढ़ो, हम पैसा देने के, तो ये कहीं ना कहीं से गलत है। कम से कम महीना में एक दिन अपने बच्चे के लिए हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से, इन चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे सभी अभिभावक गण को, चाहे वो क्लास प्ले का बच्चा हो या क्लास 12 का बच्चा हो या कोई कंपटीशन का बच्चा हो, वो सभी गार्जियन से हम आग्रह करना चाहेंगे जो निश्चित रूप से महीना में एक दिन का समय और साल में मात्र 12 दिन का समय आप निकालिए। तो मेरा बच्चा जो पढ़ाई करता है वो किस संस्था में करता है, उस संस्था का बैकग्राउंड कैसा